अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पिंडी स्टेडियम में जो हम इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम का जो है कैंप जो है वो जारी है। इस वक्त अगर बात कर लें तो शान मसूद जो है वो सामने बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबर आजम ने भी जो है काफ़ी यहाँ पर अभी बैटिंग की है और शादाब लगातार जो है वो बॉलिंग करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब इनका जो अब ठिप्पा है वो सही जगह पे पड़े। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आप कह लेंगे पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जो है वो जारी और सारी है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या हो सकती है प्लेइंग 11 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ के बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज़ करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब प्रैक्टिस जो है वो जारी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस हो रही है। आज सुबह 9 बजे से प्रैक्टिस सेशन का जो है वो आगाज़ हो गया था। अभी कुछ देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें जो है वो खिलाड़ियों से हम इंशाल्लाह सवाल भी पूछेंगे। जो भी आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ी पीसीबी की तरफ से, उससे जो है डिस्कशन होगी। तो क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से? बड़े बाउंसर चल रहे हैं। नहीं, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। जरा सा प्रैक्टिस दिखा भी देता हूं। चलें अभी रुक जाए, थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं। देखें, हकीकत यह है कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी थे, फ़हीम अशरफ और इमामुल हक, उनकी क्योंकि शादी थी तो वो तो यहाँ से रवाना हो गए थे। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अच्छा कैंप लगा हुआ है और पिचेस अली साहब अगर आप देखें तो मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व किया है वो ये किया कि ग्रीन पिचेस तैयार की गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम को ग्रीन पिचेस मिलेंगी। तो आप देखें कि ग्रीन पिचेस तैयार किए, ग्रीन पैचेस तैयार किए ताकि तो बैट्समैन है उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो और जो बॉलर्स हैं उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि अमूमन अगर आप देखें तो जो पिंडी की पिच रहती है वो ग्रीन ही रहती है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है। वो तो आपको पता है कि पास्ट 2 साल से तो कहानी ये हो रही है ना कि हम बहुत ज्यादा फ्लैट कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा T20 ओडीआई की तरफ लेके चले जाती हैं। ये कहानी बनती है जिसकी वजह से पिच ये बदनाम हुई है, इसको ऑलरेडी डिमेरिट पॉइंट मिल गया था। इवन जब टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पर तो आपको याद है कि नसीम शाह ने यहाँ पर हैट्रिक भी की हुई है। बिल्कुल हैट्रिक किया है और हम लाइव आपके साथ जुड़े हुए थे उस टाइम। हमने आपको पूरी उस टाइम इवन हम अपना आपके साथ लाइव जुड़े हुए थे और उसी टाइम नसीम शाह ने जो है वो हैट्रिक की थी। इवन इन्होंने शंटू को उस टाइम बेस्ट ऑफ लक भी बोला था और वो उसके बाद 0 पर आउट हो गए थे। और फिर ये बोलते हैं मोहम्मदुल्लाह को बोला था यार, नहीं सॉरी मैंने मोहम्मदुल्लाह को था और उसको शंटू को भी बोला था। मेरे पास शंटू को आपने बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला था, लेकिन आपने कुछ बोला था, हम सब कुछ बोला था और बाद में शंटू भी तप्पे थे इनके ऊपर, महमूदुल्लाह भी इनके ऊपर बड़े तप्पे थे। लेकिन अली साहब अच्छी बात यह है, ये पिंडी चूज ही इसलिए किया है क्योंकि यहाँ की जो पिच है अगर ग्रास छोड़ दी जाए तो फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलता है इसी बिल्कुल क्योंकि सर्दियों के मौसम में वो इधर बहुत अच्छा बिहेव करता है। इसलिए मार्गला की पहाड़ी, बाकी जितने भी वेन्यूज हैं, लाहौर हो गया, कराची हो गया, मुल्तान हो गया, टेस्ट की सबसे अच्छी प्रिपरेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो यहीं पर होनी थी। अब अली साहब सवाल है यहाँ पर कि पाकिस्तान की 11 क्या होगी। एक बात तो आपको बता दूं कि जो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं और सूरत हाल जो है वो ये तो है, ये तो आप कह सकते हो क्योंकि हम आप ऑलरेडी ये बात कर रहे थे कि जो पर्थ में पाकिस्तान टीम ने पहला टेस्ट मैच खेलना है, मैं हमेशा से कहता हूं कि बेहतर ये होता पाकिस्तान टीम के लिए हक में बेहतर होता अगर सिडनी से आगाज होता, क्योंकि पर्थ का विकेट बहुत बाउंस रहता है और वहां पे कभी भी कोई भी एशियन टीम लाइक नहीं करती। जो है ना आपको दिखाते हैं, ये देखिए, चलें दिखाएं जी, प्रैक्टिस दिखाएं। ये देखें, ये सामने जो है वो आगा सलमान बॉलिंग कर रहे हैं, वो सामने देखें शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं। शान मसूद को लगातार मेरा ख्याल है आधा घंटा हो गया मैं इनको देख रहा हूं। नहीं अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शान मसूद से पहले उसामा मीर बॉलिंग कर रहे थे, काशिफ अली आए हुए बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो खुरम शहजाद हैं, सारे मौजूद हैं। अब तो क्योंकि अभी काफी देर से प्रैक्टिस लगी हुई थी, अब तो एंड भी होने वाली है, तो अब काफी खिलाड़ी हैं वो रुक गए हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो ये भी वजह, वरना इससे पहले तो सारे प्रैक्टिस ही कर रहे थे। कहते हैं तो उधर ही मुंह करके बना देते हैं पूरा शो। ठीक है, चलें करें बात। ठीक है। अब अली साहब जो मैं बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि सरफराज अहमद को रिजवान के ऊपर 11 खिलाया जाएगा, पहला टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच, बिल्कुल वही होगी। अब अगर आप जो बात कर रहे हैं कि 11, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी सवाल है, क्योंकि देखो शान मसूद इस टीम में नहीं थे या थे भी तो वो 3 पे खेल रहे थे। अब वो कैप्टन बन गया, उनकी मर्जी यकीनन तौर पर चलेगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या शान मसूद ओपन करेंगे या फिर नंबर 3 पे आएंगे, क्योंकि अगर इमाम और अब्दुल्ला की ओपनिंग जोड़ी के साथ जाया जाता है तो फिर शान 3 पे आएंगे। अब क्या ऐसा होगा कि अब वो कमांडिंग पोजीशन में है, कप्तान भी हैं, तो जाहिर है हमने पास में भी देखा है कि अपने आप को कप्तान जरूर फैसिलिटेट करते हैं। कह रहा हूँ वही आप देखें ना, जब से नेट में मैं आया हूँ इधर, जब से जो हमने एंट्री मारी, मैं तब से देख रहा हूँ कि एक नेट में सिर्फ शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं। अभी दूसरे भी बैटिंग कर रहे थे, लंबी बैटिंग, ठीक है, तो इनकी होगी आधा घंटा तो इन्होंने लगा दिया, ठीक है, तो वो बाकियों ने भी बैटिंग किया ना। मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि शान मसूद जो है वो आपकी ओपनिंग करेंगे और मुझे लगता है कि इमामुल हक को ड्रॉप किया जाएगा। इसका ऐसे मतलब कैसे है कि अगर उन्होंने आधा पौना घंटा बैटिंग करी तो वो ओपनिंग करेंगे? इमामुल हक को नहीं चांस मिलने वाला, बहुत मुश्किल काम है। अब प्लेइंग 11 बनाए ना, आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ। तो आप 3 पे किसको रखोगे? नहीं, 3 पे तो आपके बाबर आजम खेल लेंगे ना। बाबर आजम 4 पे खेलते हैं टेस्ट में।
चले मतलब आप तो फिर शफल आप भी कर सकते हो ना, शफल भी तो आप कर सकते हो। बाबर आजम में नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आप 3 नए बॉल खेलने वाले बनाओगे ताकि अगर विकेट गिर जाए तो जो अगले आने वाला बैट्समैन है वो ओपनर इसलिए भी आप रख सकते हो। तो वही तो बता रहा हूँ ना आपको, इसलिए भी एज सुन तो लेना, आपको इसलिए भी एज मिलेगा। आप इसलिए भी अगर 3 पे अपना एक ओपनर या नया बॉल खेलने वाला रखते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जल्दी विकेट गिर जाती है तो दूसरा है वो भी खेल सके, ये भी रीजन है सबसे बड़ा। तो मुझे लगता है कि वन डाउन पे आ जाएंगे शान मसूद। देखो यही वजह है कि 4 ओपनर भी रखे गए हैं, साइम अयूब भी इसमें शामिल है, अब्दुल्ला भी है, इमाम भी है, शान मसूद भी है। इन 4 में से 3 ने आपके पहले 3 स्लॉट्स संभालने हैं। अब वो आप ये बोल लो कि अब्दुल्ला और आपके इमाम ओपन कर लें, या फिर आपके अब्दुल्ला और आपके शान मसूद ओपन कर लें, या आप ये भी कह सकते हो कि आपके अगर इमाम को जब ड्रॉप करके 3 पे ये शायद साइम अयूब को भी खिला सकते हैं। लेकिन यही कहानी नजर आएगी आपको। ये अभी तो फिर जिस तरह अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर तो मुझे लगता है कि इमामुल हक और साथ जो है वो अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे और वन डाउन पे फिर शान मसूद आ जाएंगे। सैम अयूब को तो मे भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, शायद सैम अयूब को भी ये चांस ना दे। जो पहले 2 टेस्ट मैच है, प्रेसिडेंट 11 में मुझे लगता है कि चांस दे के ना सैम अयूब को थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज उनका भी स्क्वाड अनाउंस हो गया। जो प्रेसिडेंट 11 है उसमें 5 से 6 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर टेस्ट मैच के जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट 11 में। तो सैम अयूब को एक जरा वहां पर हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यार इसका कैसा रह सकता है मैच, हमें उधर चांस देना चाहिए। देखो जो ओपनिंग स्लॉट है पाकिस्तान की, अगर ये पुराने से ही जाती है तो फिर तो मुझे यही नजर आ रहा है कि इमाम और अब्दुल्ला, और मैं वही देख रहा हूँ कि क्या शान इनमें से किसी एक को 3 पे भेजेंगे या फिर वो अपने आप को जो है वो आप कह लो कि कुर्बान करके खुद अपने आप को 3 पे खिलाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पे तो आपको कंफर्म्ड है बाबर आजम आएंगे, 5 पे आपके सऊद शकील आएंगे, इसके बाद सरफराज के ज्यादा चांस है, 6 पे सरफराज आ जाएंगे, 7 पे अब थोड़ी सी है सवालिया निशान, वो जो आगा वो है, क्योंकि आप आगा सलमान के साथ जाते हैं, लेकिन आगा सलमान आपको स्पिन ऑप्शन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं आगा सलमान, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में आप शायद से स्पिन आपके लिए ऑलराउंडर इतना यूजफुल ना हो जितना शायद से आप सोचो कि मुझे एक फास्ट ऑलराउंडर चाहिए जो फास्ट मतलब यानी कि आप कह लो कि बॉलर आपको चाहिए, या स्पिन ऑप्शन के साथ जाएंगे ऑब्वियसली, या तो अब आमिर जमाल ऑप्शन में है, फिर इनके पास जो है वो फ़हीम भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ़हीम शायद पहली चॉइस में रहेंगे क्योंकि वो बैटिंग में काफी कुछ करके दे चुके हैं। पर्थ का जो विकेट है वो स्पिनर्स को नहीं इतना हेल्प करता, वो करता भी पेसर को हेल्प। हाँ, और ऑस्ट्रेलियन सारी कंडीशन में अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको जो फास्ट बॉलर उनको हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ़हीम अशरफ नंबर 7 वाली स्लॉट संभालेंगे, और फिर 8 पे आप एक स्पिनर खिलाओगे, नुमान है और इब्रार हैं, जिनमें से आप 2 में से आप एक को चांस दोगे। मुझे लगता है कि आप इब्रार की चांसेस ज्यादा हैं और इब्रार ही खेलेंगे। बात है, इतनी उन्होंने विकेट्स लिए, नुमान ने इस साल विकेट्स लिए हैं, लेकिन नुमान थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में मैच होता ना तो ज्यादा तो आप नुमान को कह देते कि यार चलो वो खेल सकते हैं। इब्रार मुझे लगता है कि एक ट्रिकी स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर कहीं ना कहीं हेल्प आपकी कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है, देखो होता ये है ना कि जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस होते हैं तो वो ऐसी विकेट्स बनाते हैं जहाँ पे पेसर को हेल्प मिलता है, स्पिनर के लिए वो उन विकेट्स में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्पिनर के लिए उस विकेट में कुछ ना कुछ होता भी हेल्प मिलेगा। इसके बाद आपके बॉलर्स की बारी आएगी। अभी हमें कॉन्वे कर दिया गया मैसेज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नीचे होगी, तो प्रैक्टिस भी बिल्कुल एंड होने लगी है, तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना होगा। बॉलर्स पे जाने की तरफ अली साहब थोड़ा सा जरा मुंह उधर कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी खत्म होने के करीब है। ज्यादातर खिलाड़ी तो एंड कर चुके हैं, कुछ ही खिलाड़ी लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने में। थोड़े क्लाउडी वेदर भी हो गया, धूप भी थोड़ी कम हो गई है, या आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस थोड़ा सा जूम नहीं कर देते, चलें जूम कर दिया, ये देखिए एक तो है वो खत्म हो गया नेट, एक तो ये एक हो रहा है और एक पे, और वहाँ देखिए वहाँ वो एक है, उधर एक जारी है, वो उधर एक शोएब अख्तर इंक्लोयर के पास जो है वो जो नेट लगा है वहाँ पर हो रहा है। और टोटल 4 नेट्स लगाए गए थे, 2 मिड में लगाए हैं, एक शोएब अख्तर इंक्लोयर के पास लगाया हुआ है साथ, एक जो है वो आपके जो यासिर अरफात हैं उनके पास लगा हुआ है, एक इंक्लोयर। चले आज हाँ, तो 1 हफ्ते का ये तकरीबन पाकिस्तान टीम का ये कैंप है। अच्छा, इसके बाद अली साहब फास्ट बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर की स्लॉट है जो प्योरली आप फास्ट बॉलर खिलाने हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास 2 आप कह लो कि यंगस्टर्स हैं और 2 आपके पास सीनियर खिलाड़ी हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी हैं और एक आपके पास हसन अली हैं। ऑलमोस्ट वो दोनों ही कंफर्म्ड है। एक इन्होंने खिलाना है फास्ट बॉलर। अभी वो काशिफ जो है वो यहाँ बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे, अनप्लेबल हुए थे जिस तरह, वो नेट बॉलर के तौर पर उनको बुलाया गया। अब इस पर ऑप्शन ये है कि या तो आप खुर्रम शहजाद को खिलाओगे, और खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल, और उन्होंने आपके डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया। अब या तो आप खुर्रम शहजाद को खिलाओगे या तो मीर हमजा को खिलाओगे, इन 2 में से एक को खिलाओगे। मीर हमजा का ये है कि थोड़ा सा पेस उनका गिरा हुआ है, अब उनको स्विंग मिलता है तो वो आपके लिए यूजफुल होंगे, लेकिन अगर स्विंग नहीं मिलता तो थोड़ा सा वो उस तरह से यूजफुल साबित नहीं हो सकते। देखो शाहीन शाह अफरीदी के साथ मुझे लगता है कि अगर मीर हमजा बॉलिंग करेंगे
कहीं ना कहीं मीर हमजा को बेनिफिट मिलता है, वो दोनों तरफ बॉल जो वो हिलाते हैं। लेकिन खुर्रमशाद जोर अच्छा लगा रहे हैं। पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है, देखो पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना, उसके अंदर मीर हमजा इतने यूजफुल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनकी बॉल बहुत ज्यादा फिरती है, यहाँ पर इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में जो विकेट्स है ना, अगर वहां पे मिचेल स्टार्क और इन सबको मूवमेंट मिलेगा तो मीर हमजा को भी मिलेगा। नहीं ना, उनका पेस ये तो खुर्रमशाद उस लिहाज से आप देखो, जो आप बात करो वो खुर्रमशाद का भी बॉल मूव होता है और वो थोड़ा सा जोर भी लगाते हैं। मीर हमजा का थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको पेस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, वरना ऑस्ट्रेलिया में वो बास वाला सिस्टम ना हो जाए। चलें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होने लगे, तो अब हम भी फिर इजाजत ले लेते हैं अली साहब, ताकि नीचे पहुंच जाए, आज हमारा शौक पाएगा क्योंकि बिल्कुल नीचे हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए और साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल। सोशल मीडिया पे मैं फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैम जो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाएं जी, वहाँ पे इधर मूव कीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर गुल आ रहे हैं, उमर गुल आ रहे हैं, उमर गुल साहब आ रहे हैं, करके चले।